अगर आप इस कहानी का पहला और दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। एक दिन सुधा धरा के जाने के बाद उसके कमरे की सफाई कर रही थी। उसने ड्रॉर में उसके बिस्तर पर रखे पेपर को उसमें रखने के लिए जैसे खोला, वैसे उसकी नज़र एक पेपर पर गई जो बहुत संभाल के रखा गया था। उसने पेपर उठाया और उसे खोला तो उसमें एक पेपर नीचे गिर गया। सुधा ने उस पेपर को उठाकर देखा तो वही पिक्चर वाला पेपर था जिसे नील ने बनाया था। उसने उस पर लिखा हुआ पढ़ा और उसके बाद दूसरे पेपर को पढ़ा। उसे समझ नहीं आया आखिर ये कौन है, क्योंकि इसके बारे में कभी सुधा ने नहीं सुना था। यहाँ तक उसने ये नाम भी नहीं सुना था। वो सब रख कर बाहर आई और सारा काम करके स्टोर में चली गई। वहाँ अब 2 आदमी और काम करने लगे थे। सुधा सुमन के पास गई और उससे बोली, सुमन 1 मिनट इधर आओ। उसके कहने पर सुमन उसके साथ बाहर आई और उससे बोली, जी दीदी। सुमन, ये नील कौन है? उसके मुंह से ये नाम सुनकर सुमन ने कहा, नील साहब तो बाबूजी के साथ ही हॉस्पिटल में थे। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दिया। सुधा ने कहा, कभी घर आए हैं क्या? हाँ, एक बार आए थे, उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिए। पता नहीं क्या हुआ, 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है, पर वो ना आए ना उनके बारे में सुना। सुमन के इस बात पर सुधा सोचने लगी। शाम तक सुधा काम करती रही और जब रात में घर आई तो धरा ने खाना बना दिया था। धरा ने उसे देखकर कहा, दीदी आप आ गईं, चलिए कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर साथ में खाते हैं। ये कहते हुए वो टेबल पर सब रख रही थी। सुधा ने उससे कहा, नील कौन है धरा? उसकी इस बात पर धरा उसे देखने लगी। सुधा ने कहा, कौन है नील और उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? धरा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पता नहीं दीदी, अचानक से वो मुझे हॉस्पिटल में मिले। उसके बाद वो बाबा के साथ घुल मिल गए। जब तक वहाँ रहे बाबा के होठों पर एक मुस्कान थी। वो उनके साथ हर शाम चेस खेलते। उसके साथ उसकी बातों में बाबा सब भूल जाते। पर फिर एक दिन वो चले गए। मेरी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी उनसे, लेकिन एक बार वो फिर आए। बाबा के मरने के 15-20 दिन बाद वो आए और मुझसे कुछ नहीं बोले, बस कहें मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। पूरे वक्त मेरे साथ किचन में खड़े रहें, मेरे हाथ का बना खाना खाया। मैंने बर्तन साफ़ किया तो भी खड़े रहें। कॉफ़ी दिया तो मेरे साथ आकर वहाँ बैठ गए। फिर अपने बारे में बताएं। मेरी सुनी और अगली सुबह मेरी आँख खुली तो वो नहीं थे, जा चुके थे। बस मेरे लिए खत और एक पिक्चर जो उन्होंने बनाई थी। आज तक ना उनका फ़ोन आया और ना ही वो खुद आए, और शायद कभी आने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये बात अब हमने सोचना छोड़ दिया है। उसके ये कहने पर सुधा ने कहा, कभी कभी ज़िंदगी का एक पन्ना ऐसा होता है धरा, जिसे रखने से खुद को दर्द होता है। हम चाहेंगे आप जो भी करें सोच समझ कर करें। आइए खाना खाते हैं। ये कहकर वो वैसे ही बैठ गई। धरा ने उससे कहा, कल हम सवेरे की ट्रेन से मुंबई के लिए निकल रहे हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। सुधा ने सुनकर हाँ कह दिया था। धरा अगले दिन मुंबई के लिए निकल गई। सुधा अपने स्टोर को देखने में बिजी हो गई। धरा जब उसके अगले दिन दोपहर को मुंबई पहुंची तो उसने होटल फ़ोन करके गाड़ी मंगवा ली थी। गाड़ी कुछ वक्त में आई तो वो उसमें बैठकर होटल के लिए निकल गई थी। मुंबई का मौसम ख़राब था। वहाँ काले बादल घिर रखे थे, हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। धरा मुंबई को देखते हुए होटल पहुँच गई थी। उसने जाकर चेक इन किया और उसके बाद अपने कमरे में बैठकर सुधा को फ़ोन कर पहुँचने का बता दिया। धरा ट्रेन के सफ़र से काफ़ी थकी हुई थी। उसने पहले नहाया, जाकर रेडी हुई और लेट गई। उसकी नींद जब खुली तो उसने देखा बाहर बारिश हो रही थी और वो भी हवा के साथ। उसने घड़ी देखी तो उसमें 7 बज रहे थे, मतलब वो काफ़ी देर सो गई थी। उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बारिश को देखने लगी। कुछ देर में उसका खाना आया और उसने खाना खाकर उस आदमी के लोकेशन के बारे में देखा। उसने सब लिखा और वापस से लेट गई। अभी भी थकान थी, पर न जाने क्यों जहन में किसी से मिलने की ख्वाहिश जाग गई थी, और वो था नील। उसे पता था नील इसी जगह है, लेकिन कहाँ ये बात उसे नहीं पता था। कुछ भी तो नहीं था उसके पास, उसका ना पता ना फ़ोन नंबर, बस एक नाम था। उसे लेकर कहाँ जाती? सुबह का वक्त था। होटल में धरा की आँख आज कुछ लेट खुली थी। उसने घड़ी देखा तो वो 9 बजा रहे थे।
उसने कहा, बाप रे, इतना सो गए हम, जल्दी करो धरा, पता चला आज हम मिल भी ना पाएं। उसके ये कहते हुए उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई और अपने बालों को सलीके से कर साड़ी का पल्लू ठीक करके वो अपना बैग और ऑफिस का पता लेकर नीचे रिसेप्शन पर गई। उसने सामने खड़े आदमी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, क्या आप एक टैक्सी अरेंज करवा देंगे प्लीज़? पर मैम, इस वक्त तो बारिश हो रही है, कैसे जाएंगी आप? कुछ देर वेट कर लो। उसके ये कहने पर वो बोली, नहीं प्लीज़ आप टैक्सी अरेंज करवा दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसकी जिद पर रिसेप्शन पर खड़े उस लड़के ने टैक्सी कर दी। उसके आने पर धरा उसमें बैठकर निकल गई। बारिश कम होने लगी थी, लेकिन बादल वैसे ही घिरे हुए थे और हवा भी चली जा रही थी। कुछ 2 घंटे में वो उस ऑफिस के सामने थी। बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जब कार आकर रुकी तो धरा ने उसे पैसे दिए और उससे जाने के लिए कहा। धरा अंदर आई और उसने वहाँ खड़े गार्ड से पूछा, मिस्टर शेखावत कहाँ होंगे? उसने कहा, 18th फ्लोर पर उनका ऑफिस है मैम, इधर से चले जाइए, लिफ्ट इधर है। उसके बताने पर धरा उसे थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई, लिफ्ट के और बटन प्रेस करके खड़ी हो गई। जब वो ऑफिस से बाहर आई तो उसने अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हेलो मैम, मेरा नाम धरा कश्यप है, मैं शिमला से आई हूँ, मिस्टर शेखावत से मिलना था, क्या प्लीज़ आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर प्लीज़ एक बार आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें, अगर वो नहीं मिलना चाहेंगे तो मैं अपॉइंटमेंट आज ले लेती हूँ, प्लीज़ एक बार देख लें, मैं बहुत दूर से आई हूँ। धरा की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वैसे तो वो किसी से ऐसे मिलते नहीं हैं बिना अपॉइंटमेंट के। ओके, मैं देखती हूँ, आप वेट कर लें। उसके ये कहने पर धरा वहाँ खड़े होकर वेट करने लगी। वो थोड़ा बहुत भीग गई थी। उसने अपने बैग से अपना रुमाल निकाला और उससे अपने भीगे हुए चेहरे और बालों को साफ करने लगी। इधर जब मिस्टर शेखावत के पास फ़ोन गया तो उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। उधर से रिसेप्शनिस्ट ने कहा, गुड आफ्टरनून सर, वो कोई धरा कश्यप आई हैं सर से मिलने के लिए, क्या मैं उन्हें बोलूँ रुकने को? असिस्टेंट ने कहा, उन्हें बाद में आने के लिए कहो, बोलो अभी आज सर नहीं मिल पाएंगे, कुछ देर में वो मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। सर, वो बोल रही है कि वो बहुत दूर से आई हैं उनसे मिलने, एक बार देख लें। इस बार उसके ये बोलने पर वो बोला, जो कहा है वो करिए, आप बोलिए कि कल आए वो। उनके ये कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन रख कर कहा, मैडम आप कल आकर देख लें, सर अभी मिल नहीं पाएंगे। धरा ने कहा, ओके ठीक है, आप हो सके तो कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दें, मैं कल आ जाऊंगी, ये मेरा नंबर है। ये कहते हुए उसने एक पेपर पकड़ा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ कह दिया तो धरा जाने लगी। उधर मिस्टर शेखावत के आदमी ने फ़ोन रखा तो उससे मिस्टर शेखावत ने पूछा, कौन था? सर, कोई धरा कश्यप आई थी, बोली आपसे मिलना चाहती हैं, मैंने कह दिया आपके पास वक्त नहीं है। उसके ये कहने पर मिस्टर शेखावत ने कोट का कॉलर ठीक करते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि नील था। उसने उससे कहा, क्या कहा तुमने? धरा कश्यप, धरा यहाँ आई है? ये बोलकर वह बाहर की तरफ भागा। उसे बाहर निकलते देखकर उसका सारा स्टाफ खड़ा हो गया। वो भागकर रिसेप्शनिस्ट के पास आया और उससे बोला, वो कहाँ है जो आई थी, वो कहाँ है? उसने कहा, सर वो तो चली गई, मैंने उन्हें कल आने के लिए कहा है। कब गई? उसके ये पूछने पर वो बोली, जी बस अभी कुछ वक्त हुआ। उसकी बात सुनकर नील भागते हुए लिफ्ट की तरफ गया। उसने देख लिया था धरा लिफ्ट में घुस रही थी। वो आवाज़ देता तब तक धरा अंदर चली गई थी और लिफ्ट बंद होकर नीचे की तरफ जा रही थी। उसने देखा तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जा रही थी। वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ गया, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता उससे पहले ही धरा टैक्सी रोक कर उसमें बैठकर निकल गई थी। वो बारिश में भीगे हुए खड़ा उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसके सामने से धरा चली गई थी और वो कुछ नहीं कर पाया था। शेखर छतरी लेकर आया और उसके सर पर कर दिया। नील ने सामने देखते हुए कहा, पता करो कहाँ रुकी है, ये मुझे जानना है। ये बोलकर वो चला गया। शेखर नील की ये हालत देखकर सोच में पड़ गया था। उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि धरा कौन थी और उससे क्या गलती हो गई थी। उसने नील के कहने पर धरा कहाँ रुकी थी ये पता करने लगा। नील भीगा हुआ अपने ऑफिस में आया और रिसेप्शनिस्ट से बोला, वो कोई फ़ोन नंबर देकर गई है? क्या बोली है वो?
सर वो बोली हैं कि उन्हें आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा आप बिजी हैं, कल आने के लिए कहा। और हाँ, उन्होंने नंबर दिया है, रुकिए मैं देती हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन नंबर दिया तो नील ने वो ले लिया और अपने केबिन में चला आया। उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन लगा दिया, पर इस वक्त नेटवर्क नहीं लग रहा था। उसने कहा सिट, धरा यहाँ आई है, लेकिन क्यों? उन्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? और ऐसा क्या ज़रूरी काम है? मैं भी वापस नहीं गया कहीं कुछ, पर मेरे आदमियों ने तो ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया मुझे? धरा आप इतनी पास थी और मैं आपसे मिल भी नहीं पाया। कितना कुछ बताना था आपको, सुनना था आपसे। क्यों आई थी आप यहाँ? ये कहते हुए वो खड़ा कांच के बाहर हो रहे बारिश को देख रहा था। उधर धरा वापस आ गई थी। वो कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज कर बैठ गई थी। उसने कुछ देर सुधा से बात किया और उसके बाद लेट गई, और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। शायद फ़ोन की आवाज़ धरा को सुनाई नहीं दी थी। उसने देखा तो अननोन नंबर था। उसने सोचा जिसका भी फ़ोन होगा वो कर लेगा। वो गई, उसने अपना मुंह धुला और आकर बाहर बालकनी में खड़ी हो गई। हल्की हल्की बारिश हुए जा रही थी। बारिश की वजह से धरा को मुंबई का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ देर वो खड़ी रही और उसके बाद वो अंदर आ गई। रात का खाना रूम में सर्वेंट रख गया था, लेकिन उसने अभी तक नहीं खाया था। तभी उसके फ़ोन में एक बीप बजा और उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें मैसेज था। उसमें लिखा था, टुमारो मिस्टर शेखावत विल मीट यू 11 o'clock इन होटल ताज। उसने ये पढ़ा तो उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ और उसने जाकर खाना खाया। पढ़ते हुए उसे न जाने कब नींद आ गई थी। सुबह वह जल्दी उठी और वक्त पर रेडी होकर मिस्टर शेखावत से मिलने निकल गई थी। इधर ताज होटल के रेस्टोरेंट को नील ने सारा बुक कर लिया था, बस धरा से बात करने के लिए। वो खिड़की पर खड़ा उछलती हुई लहरों को देखे जा रहा था। उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। बाहर बारिश के साथ हवा थी और इस वक्त उसे रेस्टोरेंट के हर पर्दे को उड़ा रही थी। पर नील वहीं खड़ा धरा के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ गई तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई थी। धरा उसके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी। उसने कहा, मिस्टर शेखावत। उसके ये कहने पर नील ने जब शक्ल उसकी तरफ किया तो धरा हैरान थी। उसके सामने वो था जिससे वो मिलना चाहती थी, पर पता नहीं था। नील धरा को पूरे 2.5 महीने बाद देखा था। उसका भीगा हुआ चेहरा और भीगे हुए बाल, माथे से बारिश का पानी टपकते हुए उसके गालों पर आ रहा था। धरा ने कहा, आप यहाँ? मैं तो साहिल शेखावत से मिलने आई थी, पर आप यहाँ? नील उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके सामने खड़ा हुआ और उसके माथे से पानी को साफ करते हुए बोला, आपको जिससे मिलना है वो मैं ही हूँ। वो मेरा ये नाम यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। आपको कैसे पता ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हॉस्पिटल गई थी और वहीं से ये सब पता करके आई हैं। बैठिए, आइए। उसके ये कहने पर धरा आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। नील उसके सामने बैठा था। धरा ने उसे देखते हुए कहा, मतलब वो हॉस्पिटल में जिसने पापा के इलाज के लिए पैसे दिए थे वो आप थे? नील ने कहा, जी। पर क्यों? आपने ये क्यों किया? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, ना ही मेरे बाबा आपको जानते थे, तो आपने ये किया क्यों? धरा ये कहते हुए उसे देखे जा रही थी। नील बस उसे देख रहा था। वेटर कॉफ़ी रख करके चला गया। उसने उसकी तरफ कॉफ़ी बढ़ा दिया तो धरा ने कॉफ़ी ले लिया। नील ने अपनी कॉफ़ी लेकर उसे पीते हुए बस धरा को देखे जा रहा था। धरा ने देखा नील कुछ नहीं बोल रहा है। अक्सर उसकी खामोशी उसकी बातों से बहुत ज़्यादा चुभती थी उसे। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर उसे देते हुए कहा, ये जो आपने पैसे दिया था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया देने में, देख लें पूरे हैं ना? मैं बस आपको शुक्रिया कहने और ये देने आई थी, अब चलती हूँ। ये बोलकर वो उठकर जाने लगी तो नील ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। धरा वैसे ही खड़ी रही। नील उसके पास जाते हुए बोला, ये पैसे मैंने उस इंसान को दिया था जिससे मैंने दोस्ती की थी। मैंने जिसके साथ कुछ ऐसे वक्त बिताए जो मैं किसी के साथ कभी नहीं बिता पाया। मैंने ये पैसे उस शख्स को दिया था जिसकी बेटी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख पा रहा था। न जाने क्यों उस शख्स की बेटी का वो थका हुआ चेहरा मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि शायद 7 साल पहले वो चेहरा उसी तरह खामोश मेरे बगल से गुजर जाया करता था। मैं उसकी खामोशी को तोड़ना चाहता था। मैं उसे शांत देखना चाहता था, 7 साल पहले भी और आज भी।
पर नहीं पता क्यों बस देखना चाहता था आपको, आपके आंखों में सुकून को। जो दर्द था उसे कम करना चाहता था, इसलिए मैंने वो किया। धरा उसके ऐसे पास आने से सहम गई थी, उसके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, 7 साल पहले से आप मुझे जानते हैं? उसके इस सवाल पर नील बोला, आप शायद मुझे भूल गई, या ये कहूँ कि ठीक से देखा नहीं था। मुझे तो याद कैसे रखती। जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया था उसी कॉलेज में मैं आपका सीनियर था। आपके आने के 1 साल बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी चला गया। पर उस दिन जब आपको देखा तो जैसे मुझे सब याद आया, लेकिन आपको नहीं। फिर से वही एहसास मेरे दिल में जागने लगे जो 7 साल पहले आपको देखकर होती थी। ये कहते हुए वो धरा को दोनों हाथों से पकड़े हुआ था। धरा उसकी बातों से परेशान थी, हैरान थी। उसके दिमाग में जैसे एक वक्त में सब चलने लगा था। उसने खुद को संभाल कर कहा, आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया मिस्टर शेखावत। उस वक्त आपने मेरी और मेरे पिता की बहुत मदद की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके पैसे हैं, प्लीज़ इसे ले लीजिए आप। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। वो ले लूँगा, कुछ वक्त दोगी मुझे? मेरे साथ कुछ वक्त रह सकती हो? धरा उसकी बातों से अजीब सा महसूस करने लगी थी। उसने कहा, कल मैं वापस जा रही हूँ, वक्त नहीं है। होटल जाकर कल जाने की तैयारी करनी है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो हो गया, सॉरी, मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाने की हुई तो नील ने पीछे से पकड़ के उसे अपने पास कर लिया। उसने आंखों को बंद किए हुए कहा, बस कुछ वक्त, आखिर इतना हक तो है कि आप मुझे कुछ वक्त दे दें। मैं आपको शाम को खुद छोड़ दूंगा, बस कुछ वक्त। धरा उसकी बातों पर खामोश खड़ी थी। नील ने उससे कहा, बोलिए धरा, सिर्फ कुछ वक्त बस। धरा ने उससे दूर जाकर कहा, ठीक है। उसके ये कहने पर नील उसे देख रहा था। उसने जाकर उस लिफाफे को उठाया और बहुत संभाल कर उसे अपने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख लिया। उसने धरा को हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा तो धरा उसके आगे आगे चलने लगी और वो फिर से उसके पीछे। वो उसके साथ बाहर आया तो उसने शेखर से कहा, गाड़ी की चाबी। उसके ये कहने पर उसने ड्राइवर से चाबी लेकर नील को दे दिया। नील ने चाबी ली और शेखर से धीरे से बोला, इनका सामान उस होटल से हमारे होटल में ले जाकर शिफ्ट करिए, और हाँ, रूम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे होटल का सबसे अच्छा रूम, समझे ना? शेखर ने उसे हाँ में सर हिला के जवाब दिया। ये बात उसने थोड़ा धीरे से किया था जिसे धरा ने नहीं सुना था। उसने धरा को बैठाया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। शेखर उसके कहने के अनुसार काम में लग गया। कुछ देर में दोनों समुद्र के किनारे पर थे। नील ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। धरा अपना बैग गाड़ी में रखी हुई थी। नील अपनी कोट उतार कर टाई की नोट ढीले किए हुए बाजू को फोल्ड करके गाड़ी से लग के खड़ा था। धरा समुद्र के पानी के पास खड़ी थी। लहरें आती और उसके पैरों को भिगोकर चली जाती और हल्की बारिश में भीगते हुए वो दूर तक फैले हुए समुंदर को देखे जा रही थी। हवा से उसकी साड़ी का पल्लू पीछे की तरफ उड़ रहा था। नील बस खामोश उसे खड़ा देखे जा रहा था। धरा बारिश में भीग रही थी पर उसे अपने बदन पर नील के नज़रों की गर्मी महसूस हो रही थी। नील आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। धरा ने वैसे ही खड़े हुए कहा, आपने अपने पापा से बात किया? शुक्रिया, आपने मेरे पिता से मेरा रिश्ता एक बार वापस से ठीक करा दिया। बहुत खुश थे वो मुझे एक बार वापस पाकर। नील ने कहते हुए सामने समुद्र में उठती हुई लहरों को देखा। धरा ने कहा, पिता ऐसे ही होते हैं, वो कभी किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहते हैं, पर हम बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ को अपने अंदर बैठा लेते हैं और बहुत देर हो जाती है उसे अपने मन से निकालने में। पर अच्छा लगा आपने वो देरी नहीं की। कहाँ है वो इस वक्त आपके साथ? नहीं, वो पेरिस गए हैं किसी काम से, पर जल्दी वापस आएंगे। ये कहते हुए वो धरा की तरफ देखने लगा जिसके चेहरे पर एक सुकून था जो कुछ वक्त पहले उसे नहीं दिखा था। धरा ने देखा एक छोटा सा कछुआ उसके पैरों के पास आकर रुक गया था। वो लहरों के पास जाने की कोशिश कर रहा था। उसने झुककर उसे उठाया और आगे बढ़कर उसे पानी में पास छोड़ दी। वो देखते देखते जा चुका था और धरा उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। नील बस उसे देखे जा रहा था। बारिश जब तेज़ हुई तो नील ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा तो धरा वहीं खड़ी रही। नील ने उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया कि वो नहीं जाएगी।
वो ऐसा ही उसके बगल में खड़ा हो गया। नील ने उससे कहा, 2.5 महीने क्या किया आपने? उसके ये पूछने पर वो बोली, दीदी अपने पति को तलाक देकर वापस आ गई। उन्होंने एक स्टोर खोला और हमने, सुमन ने और अखिलेश, सुमन के पति, उन्होंने मदद किया। स्टोर अच्छा चल रहा है, बाकी और कुछ खास नहीं। नील ने मन में कहा, हमें याद किया? उधर धरा ने मन में कहा, और आपको याद ना चाह के भी। ये कहते हुए वो सामने देखे जा रही थी। दोनों बारिश में भीग रहे थे। खामोशी थी पर दिलों में शोर था, जैसे दोनों कुछ नहीं बहुत कुछ कहना चाहते थे। नील ने धरा से कहा, चलोगी धरा, बहुत वक्त हो गया है। धरा ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। नील ने उसे चलने को कहा तो वो फिर आगे आगे चलने लगी और नील पीछे। नील ने दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गई। नील ने अपनी कोट लिया और झुक के उसे पहनाते हुए बोला, इसे पहन लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए उसने धरा की तरफ देखा तो वो उसके बहुत करीब थी। उसने पास से धरा का चेहरा देखा तो बारिश के पानी में भीगा चेहरा, गिले होठ, पलकों से टपकता पानी। धरा भी उसके ऐसे पास होने पर सहम गई और उसने अपना मुंह फेर लिया। नील ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। धरा बाहर देख रही थी और नील ड्राइव कर रहा था। जब उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ा तो धरा ने कहा, मिस्टर शेखावत, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा होटल तो उस तरफ है। नील ने ड्राइव करते हुए कहा, वहाँ से बदल गया है, मैंने आपका सामान दूसरे होटल में शिफ्ट करवा दिया था। एंड डोंट वरी, ये मेरी तरफ से है। नील ने जब होटल के सामने गाड़ी रुकी तो उसे देखकर जल्दी से गार्ड छतरी लेकर आया और गेट खोला। नील बाहर आया और उसके साथ धरा भी। धरा जाकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नील आया और उसे चलने को बोला। धरा उसके आगे चलने लगी और नील उसे लेकर उसके पीछे। अंदर आए तो शेखर पहले ही खड़ा था। उसे देखकर शेखर उसके पास आया और उससे बोला, गुड इवनिंग सर, ये की है, रूम नंबर 510। ये कहते हुए उसने की उसे दे दिया। नील धरा को लेकर लिफ्ट से जाने लगा। धरा और वो दोनों ही लिफ्ट में खामोश खड़े थे। जब फ्लोर आया तो धरा बाहर निकली और उसके पीछे नील। नील धरा को लेकर रूम के सामने खड़ा था। उसने डोर खोला और उसे लेकर अंदर गया। धरा अंदर गई तो देखा रूम काफ़ी अच्छा था। नील ने कहा, आप यहाँ रुकिए, जब तक रहना चाहती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। धरा ने उसे उसका कोट देते हुए कहा, जी शुक्रिया आपका कोट, और मैं बस आज रात के लिए ही हूँ, कल जाना है मुझे। नील ने कोट लिया और उसकी बात सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे बाहर निकल आया और सोचते हुए उसके कमरे से दूर जाने लगा। धरा उसके जाने के बाद वहाँ वैसे ही खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू था पर क्यों नहीं पता था। उसके दिल में बहुत बेचैनी थी पर क्यों नहीं पता था। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। वो बहुत कुछ उससे कहना चाहती थी, लेकिन वो पहल कैसे करे। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। तेज हवा से उसके बाल पीछे उड़ने लगे। तभी किसी ने उसे पीछे से बाहों में लिया तो धरा उसे छुअन को पहचान गई। उसने कहा, आप? नील ने उसे कस के दोनों हाथों से पकड़े हुए कहा, क्यों आई थी आप? आप सिर्फ साहिल से मिलने आई थी, नील से नहीं। आप सिर्फ ये पैसे देने आई थी मुझसे, कोई जवाब लेने नहीं, मुझसे कुछ जानने नहीं आई थी। नहीं था आपके मन में कि आप मुझसे मिलें? नहीं था कि आप मुझसे एक बार मिल के मुझे देखें, कुछ बातें करें, मेरे बारे में पूछें? कहाँ था मैं 2.5 महीने, कैसा था, क्यों नहीं आया? बोलकर, ये कुछ भी नहीं जानना आपको। उसने ये कहते हुए अपना माथा उसके सर से लगा लिया। धरा ने उसके सवाल पर आंखों को बंद कर लिया। धरा मुड़ी और उसके गले लग गई। धरा ने धीरे से कहा, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, मैं क्या चाहती हूँ ये मायने नहीं रखता है। नील ने उसे पकड़े हुए कहा, रखता है। इस नील के लिए, मेरे लिए आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा, आपके सुकून से ज़्यादा और आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। धरा, मुझसे मिलना चाहती थी आप? हाँ, पर आप कुछ बता के भी तो नहीं गए, बस ऐसे ही चले गए, कुछ कहा भी नहीं। तो क्या समझती मैं? मुझे लगा एक हवा का झोंका था जो आकर गुजर गया। कैसे जानती कि क्या है? धरा ये सब उसे पकड़े हुए बोले जा रही थी। मुझे कहना नहीं आता, 7 साल पहले भी नहीं कह पाया और आज तक कभी किसी से कुछ कहा नहीं। तो कैसे कह देता वो जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था? कैसे कह देता धरा कि ये नील आपसे प्यार करता है, आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहता है? उसके ये कहने पर धरा ने रोते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। उसने कहा,
मैं साथ नहीं चल पाऊंगी। नील ने कहा, मैं पीछे चल दूंगा, मैं रुक नहीं सकती यहाँ पर। धरा की इस बात पर वो बोला, मैं वहाँ रुक जाऊंगा जहाँ आप होंगी। धरा उसकी बातों को सुनकर बस उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नील ने कहा, आप मेरा साथ दोगी तो शायद ये नील जीने के बारे में सोच लेगा। धरा, बोलो, थामोगी उसका हाथ? ये कहते हुए उसने उसका आंसुओं में धुले आए चेहरों को अपने हाथों में ले लिया। धरा ने रोते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। नील ने उसे वापस से गले लगा लिया। जहाँ एक तरफ बरसात के पानी में पूरी मुंबई धुल चुकी थी, वहीं धरा और नील का रिश्ता धुलकर उनके आंसुओं से और निखर चुका था। 6 महीने बाद धरा एक झील के किनारे शिमला में बैठी हुई थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, पर सादगी वही थी जो पहले थी। लेकिन अब उस चेहरे पर सुकून था। शाम गहरा रही थी। वो झील के पानी में देखते हुए एक मफलर को पूरा कर रही थी। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे। उसे अब ठंड का एहसास होने लगा था। वो सब छोड़कर झील के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खुद को खुद के आगोश में ले लिया। तभी किसी ने पीछे से उसे आकर शॉल उड़ाया तो धरा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा तो वो नील था। धरा उससे लगकर खड़ी हो गई। नील ने कहा, चलें, ठंड बहुत बढ़ रही है। धरा वैसे ही खड़ी रही। नील भी कुछ देर खड़ा रहा। उसके बाद उसने धरा को गोद में उठा लिया। धरा भी उसके गले में हाथ डालकर उसके सीने पर सर रख दी। नील ने अपने आदमियों से उसका सामान लेने को कहा और खुद धरा को लेकर आगे चल दिया। नील ने धरा को गाड़ी में बैठाया और उसका सामान लेकर गाड़ी में रखा। उसके बाद वो आया और उसके साथ बैठ गया। गाड़ी आगे निकल गई और सूरज अपनी रोशनी को कम करते हुए छुप गया था। धरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नील उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। नील धरा को इतना प्यार करता था कि वह अपने पिछले सारे दुख और गमों को भूल चुकी थी और अपने नील के प्यार में खोकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।